नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी पर। आज के वीडियो में अलजेब्रा की जो तीसरी क्लास हम पढ़ेंगे, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको कुछ पॉइंट याद करवा दिए जाएं, क्योंकि वो पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं, साथ ही साथ बड़े बोर करते हैं आपको। लेकिन आज के वीडियो में आप बोर नहीं होंगे। कारण उसके पीछे ये है कि उन पॉइंट को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको हाथों हाथ याद हो जाए। और एक बार अगर आपको पॉइंट याद हो गए तो फिर सवालों की परेशानी नहीं है, सवाल तो एक एक लाइन में आप सॉल्व कर लेंगे। आखिर ऐसे कौन से पॉइंट हैं, किस प्रकार से हम याद करें, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं आपको पॉइंट को याद करवाऊंगा, तो सबसे पहले स्पेशल पॉइंट या स्पेशल कंडीशन वाले जो पॉइंट है वो हम लोग याद करेंगे। जो स्पेशल पॉइंट होते हैं उनकी संख्या होती है 7 स्पेशल पॉइंट है हमारे पास। इन 7 स्पेशल पॉइंट को याद करने के बाद फिर हम ऐसे पॉइंट भी याद करेंगे जो स्पेशल कंडीशन लेकर के नहीं आते हैं, वो नॉन स्पेशल होते हैं। अर्थात एग्ज़ामिनर के दिमाग में जो भी आ जाए वो वैल्यू आपको दे सकता है। तो ऐसे नॉन स्पेशल पॉइंट भी है हमारे पास, उनकी भी संख्या 7 है। तो 7 पॉइंट स्पेशल और 7 पॉइंट नॉन स्पेशल। जो स्पेशल पॉइंट है उनको 3 वैल्यू पर हम लोग पढ़ेंगे। वो 3 वैल्यू हैं 2, 1 और √3। इन 3 वैल्यू पर कैसे हम 7 पॉइंट पढ़ेंगे वो भी समझ लीजिए। 2 के लिए हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के पॉइंट। एक तो होगा +2 को लेकर, एक हम पढ़ेंगे -2 को लेकर, और एक हम पढ़ेंगे वर्ग के लिए। तो ये 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे, प्लस माइनस और वर्ग। किसके लिए होंगे ये तीनों? 2 के लिए। तो बस ये 3 पॉइंट तो आपको यहीं तैयार हो जाएंगे। 7 में से अगर 3 पॉइंट आपके यहीं तैयार हो गए तो बाकी बचे 4 पॉइंट। वो कैसे याद होंगे वो भी देखते हैं। वो 4 पॉइंट याद करने के लिए इस पर और इस पर दोनों वैल्यू पर 2-2 पॉइंट आपको याद करने हैं, और सिंपली बस प्लस माइनस में याद करने हैं। +1 के लिए और -1 के लिए। √3 के लिए भी आपको +√3 और -√3 पर याद करने हैं। तो शुरुआत में ये एक प्रकार से रूपरेखा बन गई कि स्पेशल पॉइंट को याद कैसे करेंगे। तो 2, 1 और √3 पर करेंगे। 2 के लिए हम प्लस माइनस और वर्ग देखेंगे, 1 के लिए प्लस माइनस और √3 के लिए भी प्लस माइनस। ये पॉइंट इतने अच्छे हैं कि एक बार मैं 7 पॉइंट को आप लोगों को लिख कर बताता हूँ। सेम वैल्यू लिखी जाएगी, कोई बहुत फ़र्क नहीं होता है। बहुत आसानी से आपको 7 पॉइंट याद होंगे। देखिए, 7 पॉइंट याद करने के लिए मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक थोड़ा और नीचे हो जाएगा 7। नंबरिंग इसलिए कि आपको बता सकूं कि एक जैसी वैल्यू रखी जाएगी, एक तरफ LHS में एक जैसी वैल्यू रहेगी। शुरुआत से स्टार्ट करेंगे x + 1/x। आप इसको ऐसे पढ़िए कि कोई एक वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल। हिंदी में पढ़ेंगे तो x है और x का व्युत्क्रम। हर एक पॉइंट के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। दूसरे नंबर पे भी लिख देता हूँ मैं x + 1/x। अब आप ऊपर जो देखा था उसको भी दिमाग में रखते जाइए कि हम प्लस के लिए देखेंगे, माइनस के लिए देखेंगे, फिर वर्ग के लिए। जैसे ही वर्ग की बात आती है, बस केवल यहाँ पर ध्यान रखना है कि तीसरे पॉइंट में x² + 1/x²। बाकी फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां वही वैल्यू आपको दोहरानी है जो पहले 2 पॉइंट में देखी आपने। x + 1/x यानी वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल, फिर से x + 1/x, फिर से x + 1/x, और आखिरी में भी लिख देना है x + 1/x। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि याद करने में बहुत सरलता रहेगी आपको। एक ही तो वैल्यू है, वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल, बस तीसरे पॉइंट पे वर्ग है। अब देखिएगा इनको कैसे जमाया जाता है। ये सभी ट्रिक हैं, ये ट्रिक्स कैसे काम करती है। पहले पॉइंट पे मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था कि 2 के लिए हम प्लस और माइनस लेंगे, तो +2 ले लेते हैं। अब आपको इसको ऐसे याद करना है कि अगर कभी आपके सवालों की रूपरेखा ऐसी रही जिसमें वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल यदि +2 रहे, तो आपको यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। x का वैल्यू रहेगा आपके लिए 1। +2 है तो x का वैल्यू भी प्लस से प्लस ही आप याद रख सकते हैं कि जैसा प्लस है वैसा का वैसा आपको याद रखना है कि x बराबर होगा 1। दूसरी बात, अगर आप देखें कि दूसरे पॉइंट पर हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि प्लस के बाद हम माइनस की भी बात करेंगे,
तो चलिए देख लेते हैं -2। अगर आपके पास एक वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल -2 है तो आप सदैव ध्यान रखें कि x बराबर होगा -1। ये कैसे हो रहे हैं आपने कई बार इसको पढ़ा होगा कि जैसे आप यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1/1 यानी ये भी 1 ही रहेगा तो 1 और 1 2 हो गया, -1 दोनों मिलके -2 हो गया। हालांकि मैं इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि ये ट्रिकें इसलिए याद करते हैं कि सॉल्यूशन से बचा जा सके। तो जिससे आपको बचना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे बचना है और क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है। तीसरे पॉइंट पे आप देखें, स्क्वायरिंग के लिए बात करें 2 की, क्योंकि 2 पर कुल 3 पॉइंट बनाने थे हमको, तो ये तीसरा पॉइंट है 2 के लिए। x² + 1/x² अगर 2 हो तो हमेशा आप ध्यान रखें कि x का वैल्यू जो निकलेगा वर्ग को देखते हुए याद रह जाएगा आपको कि +-1। 3 वैल्यू तो आपको हाथों हाथ याद हो गई, x उसका रेसिप्रोकल 2, -2 और वर्ग के लिए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, x + 1/x। अब चौथे पॉइंट पर आते से ही आपको लेना है 1, क्योंकि हमको 1 के लिए भी 2 पॉइंट बताने हैं, एक तो +1 के लिए बताना है और इसके नीचे वाला पॉइंट बताऊंगा मैं -1 के लिए। यहाँ पर आप ध्यान दें x की वैल्यू नहीं निकलेगी, यहाँ पर निकलेगी आपके लिए x³ की वैल्यू। और जैसे ही क्यूब आता है उल्टा करना शुरू करेंगे आप, +1 अगर दिया है तो x³ बराबर होगा -1। ऐसे ही -1 अगर दिया है तो x³ बराबर उल्टा कर देंगे आप, तो -1 है तो +1 आपका आंसर रहेगा, यानी कि जो सवाल आपके आएंगे वहाँ पर ये वैल्यू रहेगी। अब छठा और सातवां बहुत सरल पॉइंट है, यहाँ पर आपको √3 के लिए बताना है मुझे, तो √3 में भी वही बात है कि एक बार +√3 बताना है और एक बार बताना है मुझे -√3। और ये इतने अच्छे पॉइंट है आखिरी के 2 कि इनमें एक जैसी वैल्यू आएगी, भले ही फिर एक प्लस और एक माइनस है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि x⁻6 मिलेगी, ऊपर भी मिलेगी -1 और नीचे वाले में भी मिलेगी x⁻6 = -1। बहुत सरलता से आपने ये देखा होगा कि कुल 7 पॉइंट थे स्पेशल कंडीशन के, जहाँ पर ऊपर के 2 तो प्लस से प्लस मिल रहे थे, वर्ग में +- मिल गए थे, फिर क्यूब में उल्टा बता दिया, और x⁻6 तो इतना सरल है कि दोनों सेम है। आखिर क्या ज़रूरत है मुझे आपको ये याद करवाने की? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप सॉल्व करें तो बड़ी देर लगती है, सॉल्व नहीं करें तो इस वैल्यू की वजह से एक एक लाइन में आपके आंसर आ जाएंगे। अब यहीं से शुरुआत करें कि ये कैसे बना होगा। हालांकि परीक्षा में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि ट्रिक कैसे बनी, पर चूँकि आप बेसिक से पूरा समझना चाहते हैं और वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहे, तो ये 1 क्यों आया ये भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। देखिएगा, इसको सॉल्व करके बताता हूँ। x का x में गुणा करूँगा x² + 1। मैं यहाँ आगे लिखने वाला हूँ कि अगर आपके पास ये ट्रिक ना होती तो आपको बड़ी परेशानी होती इसको सॉल्व करने में, और सॉल्व करके आप लिखते x² + 1 अपॉन में x रहता जो कि बराबर के इधर जाके हो जाता 2x, तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ 2x। ये वैल्यू आपको सॉल्व इस प्रकार से करनी पड़ती, फिर उसके बाद परेशानी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद फिर आप इसको थोड़ा और अच्छे रूप में लिखते कि x² एज इट इज़, ये जो 2x है माइनस का बन जाएगा इस तरफ आकर, और +1 तो चल ही रहा है बराबर 0। ऐसी समीकरणों के लिए कई बार आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि यह जो समीकरण होती है इसमें ऐसी 2 संख्याएं पूछी जाती है जो गुणा करने पर तो आपको 1 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर 2 मिल जाए, तो 1 मिलेगा 1 एकम 1 से, यानी कि वो जो संख्या के टुकड़े आपको चाहिए वो 1 और 1 है। एक बात और, -2 अगर आपको चाहिए तो आपको टुकड़े भी -1 और -1 ही लेने पड़ेंगे, ताकि दोनों को मिलाकर -2 मिल जाएगा, और 1 का 1 में इंटू होगा तो आपको प्लस का 1 ज़रूर मिल जाएगा। अब ये जो संख्याएँ आपने सोची है ये जब बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे, तो हो गया ना x का मान कि x = 1। अब इतनी परेशानी अगर आप नहीं देखें तो डायरेक्ट आपने याद कर लिया है। ये सारी परेशानी आपको खाली समझानी थी, परीक्षा में इसका कोई उपयोग नहीं है, आपके लिए ये कोई बर्डन नहीं है, ये आपको ध्यान नहीं भी रखे तो चलेगा, इसलिए मैं यहीं काट देता हूँ। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर 2 है तो x = 1 होगा। इसी प्रकार 1 आप निकाल के देख सकते हैं, इसी विधि से आप देखेंगे तो -1 निकल जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप देख सकते हैं, यदि आपको चाहिए अच्छा समझने के लिए ज़रूर देखें। तीसरा पॉइंट स्क्वायर है, तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मिलकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, x² गुणा होगा तो x⁴, फिर +1 रहेगा, लघुत्तम के रूप में x का स्क्वायर रहेगा यानी एलसीएम के रूप में रहेगा, तो वो 2x डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 2x²।
इसको भी सॉल्व वैसे ही करेंगे, एक्स की पावर 4 एज इट इज़ रख लेते हैं। एक्स की पावर 4 जब एज इट इज़ रहेगी तो 2x² माइनस में बन जाएगा, +1 तो है ही सही, बराबर 0। अब यहाँ पर आप परेशान हो जाते हैं कि पावर 4 है तो सॉल्व कैसे करें। आपको टेंशन नहीं लेना, जैसे आपने ऊपर पावर 2 सॉल्व की थी वैसे ही टुकड़े कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखें कि पावर 4 है और 2 है तो डबल पावर होने से यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो x का डबल यानी x² की वैल्यू निकलेगी। वर्ग करके आपको वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी? वही टुकड़े होंगे आपके, 1 1 ज़ा 1 और 1 और 1 2, -1 प्लस हो जाएगा। तो जब x² 1 है तो x बराबर +-1 मिलना ही मिलना है। तो अब इतनी जो आपने सॉल्यूशन के लिए परेशानी देखी वो परेशानी ख़त्म है, क्योंकि आपको डायरेक्ट याद है कि यदि स्क्वायरिंग रही तो +-1 रहेगा। मैं समझता हूँ कि यह सॉल्व करना आपको समझ में आया होगा। जिसकी ज़रूरत नहीं है सॉल्व करके मैं काटता जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन चीज़ों से बचाने के लिए आपको ये याद करवाए जा रहे हैं। चलिए चौथे पॉइंट की बात करें। अगर आपसे कोई पूछ ले कि x + 1/x बराबर, यदि प्लस का 1 है तो x³ बराबर -1 कैसे मिलता है, इसको भी सिंपली आपको सॉल्व करना है, बता देता हूँ। देखिएगा, x का x में गुणा करेंगे x² +1 और नीचे एलसीएम में x रहेगा वो बराबर की इधर पहुँचा देता हूँ x। तो यहाँ से देखिएगा x की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है। अब चूँकि x³ आपको पूछना था कि कैसे मिला, तो आप दोनों तरफ दोनों पक्षों में x का गुणा कर देंगे तो आपके पास समीकरण बनेगी x³ + x = x²। और आप ध्यान दें इस पर, ये जो लाइन थी आपको x की वैल्यू दे रही थी, बस वो वैल्यू पुट करें आपको x³ बराबर ज़रूर -1 मिल जाएगा। कैसे? देखिए सॉल्व करके बता देते हैं। x³ तो एज इट इज़ प्लस x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे आप x² + 1 = x², कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं से आप देख पाएंगे कि x³ बराबर 1 जो है बराबर के उधर जाके माइनस का। तो ये सारी परेशानी आपके लिए ख़त्म। इसकी जगह क्या याद रखना है कि अगर आपके पास +1 है तो x³ मिलेगा -1 और -1 है तो x³ मिलेगा +1। इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। हाँ, छठा और सातवां पॉइंट जो है उसमें से एक मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, एक आप खुद देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार मन में डाउट आ जाता है कि दोनों माइनस कैसे हो गए, एक प्लस एक माइनस है तो एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों से -1 आता है। आप सॉल्व करके देखें किस प्रकार से। कुछ नहीं करें, डायरेक्ट आप दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो a + b का होल क्यूब का इसका फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होगा x³ + 1/x³। ये तो हो गया a³ + b³ + 3ab। तो अब आप बताइए कि 3ab तो a और b जब आप लिखेंगे तो x कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 ही छोड़ देता हूँ लिखकर। फिर सूत्र में रहता है x + 1/x यानी कि a + b, तो उसकी वैल्यू है √3। ये मैंने क्यूब का सूत्र है जो ओपन कर दिया है। इससे पिछले वीडियो में कई बार ये पढ़ा होगा आपने और याद भी होगा बराबर। नहीं भी याद हो तो परेशान ना हो, इतनी बार आएगा कि आप नहीं भी चाहेंगे याद करना तो याद होने वाले हैं। बराबर में मैं जब इसका क्यूब करता हूँ तो 3 तो बाहर हो जाएगा और साथ में रहेगा √3। आप देखें कि 3√3 आपस में हो जाएंगे घट के ख़त्म। जब घटाई जाती है कोई चीज़ तो बराबर में 0 बचता है। इसको लिखेंगे आप कैसे? x³ + 1/x³ बराबर 0। यहीं से आपको सॉल्यूशन पता चल गया होगा। फिर भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। x का x में गुणा होगा, एक क्यूब से क्यूब मिलके हो जाता है x⁻6 + 1 और बराबर में एलसीएम जाएगा तो x³ 0 के साथ गुणा होकर 0 ही बन जाएगा। यहीं से दिख रहा होगा कि x³ बराबर -1। सेम ऐसा कैसा सॉल्यूशन आपके इस पॉइंट का भी हो जाएगा। तो इन सारे सॉल्यूशन से आपको बचाने के लिए हम लोगों को क्या याद रखना है? ये 7 स्पेशल पॉइंट। 7 स्पेशल पॉइंट बहुत सरल है आपके लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने नोट्स बनाएं तो साथ साथ लिख कर याद कर सकते हैं। ये होगा, ये होगा। बहुत सरल है ये। शुरुआत में आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सवालों में बहुत बार यूज़ होंगे, आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं नॉन स्पेशल पॉइंट्स की। कुछ ऐसे पॉइंट भी होते हैं एग्ज़ामिनर कभी कभी इन पॉइंट से नहीं दे। ये तो केवल 3 थे, 2 1 और √3। अब नॉन स्पेशल पॉइंट जो आपको सिखाने हैं वो भी बहुत सरलता से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ फिर मैं सवाल भी करूँगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आखिरी में जो परीक्षा के सवाल है वो भी आप सॉल्व करना सीख जाएं और बड़ा आनंद आएगा इसमें, क्योंकि अब आपको पॉइंट याद होने लगे हैं। तो नॉन स्पेशल पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। नॉन स्पेशल पॉइंट जैसा कि आपने पहले ही देख लिया था
इनकी संख्या भी हमारे पास कितनी है 7। इनमें कोई वैल्यू भी नहीं है जो याद रखना है, इनको तो बस ये ध्यान रखना है कि सातों के सातों पॉइंट होंगे ए के साथ। ए के साथ 7 पॉइंट कैसे होंगे? ए के साथ आपको ध्यान रखना है 7 पॉइंट बनाने के लिए देखिएगा मैं आपको समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और एक और इधर बना देता हूँ। ये 7 पॉइंट सभी ए पर चलेंगे। बस इनमें ऐसे है कि पहले मैं आपको बताऊंगा प्लस से माइनस कैसे लाते हैं, फिर मैं बताऊंगा माइनस से प्लस कैसे लाते हैं, तो 2 पॉइंट तो यहीं ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्वायरिंग के रूप में। स्क्वायरिंग के रूप में अर्थात यदि आपको सिंपल वैल्यू दी गई हो तो आप देखेंगे कि हम लोग प्लस की वैल्यू से प्लस में ही स्क्वायर कैसे लाते हैं। ऐसे लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना स्क्वायर। हालांकि ये तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझ में तब आएगा, अभी तो एक रूपरेखा बना रहा हूँ। तीसरे पॉइंट पर जब आप आ जाएँ तो उसके बाद चौथे पॉइंट में हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि माइनस की वैल्यू दी गई हो और फिर आपको स्क्वायरिंग निकालनी हो। फिर अगला जो पॉइंट आएगा 1 2 3 4, 4 के बाद जो पाँचवा पॉइंट आएगा वो स्पेशल पॉइंट रहेगा। मैं इस पर स्टार बना देता हूँ। यहाँ पर माइनस की स्क्वायरिंग होगी और मैं उस वक्त बताऊँगा स्टार क्यों बनाया था। उसके बाद फिर बस क्यूब बताने हैं आपको। प्लस के साथ भी क्यूब रहेगा और प्लस में ही निकलेगा, माइनस के साथ भी क्यूब रहेगा और वो भी माइनस में ही निकलेगा। तो ये तो रूपरेखा है, समझ में कम भी आई हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको तो पॉइंट पर ध्यान देना है कि पॉइंट कैसे याद होंगे। देखिए 7 पॉइंट है, इजी वे में आपको याद करवा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट। जैसा कि आपने देखा था कि हम इसमें प्लस से माइनस लाना सीखेंगे। मैं वैल्यू लिख के समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास में एक वैल्यू और एक रेसिप्रोकल है, उनका प्लस आपको दिया हुआ है a, और आपसे पूछ लिया जाए तो फिर बताइए कि x माइनस 1/x क्या होगा। तो ये बन गया ना आपका प्लस से माइनस लाना। प्लस से माइनस लाना है, बहुत सरल है। केवल इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको ट्रिक बताई जा रही है कि प्लस से माइनस बनाते वक्त आपकी ट्रिक क्या लगेगी। तो इस गोल घेरे, इस चौकोर घेरे में आप देख लें क्या बनेगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो वैल्यू है उसका वर्ग होगा, यानी कि a² होगा और 4 लिख करके माइनस होगा कि प्लस, ये देखने के लिए जो दिया है उसको उल्टा कर दीजिए। प्लस दिया है तो यहाँ माइनस कर दीजिए और लगा देंगे साथ में क्या, रूट। हो सकता है आपने अगर पहली बार देखा हो तो आपको लग रहा होगा बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो याद ही नहीं रहेगा रूट में a² - 4। मैं आपको इसको बनाना भी सिखा देता हूँ ताकि इसके लिए जो डर पैदा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। आप सपोज़ कीजिए ये जो पॉइंट आपने लिखा है इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी के 6 पॉइंट तो हाथों हाथ आपको बता दूंगा। इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, मैं आपको संख्याओं पर इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँ x + 1/x = 3। बहुत सरल है, उदाहरण दे रहा हूँ। अब अगर मैं दोनों ही पक्षों का वर्ग कर दूँ तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये a + b का होल स्क्वायर खुल जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। ये बनेगा x² + 1/x² प्लस 2ab होता है, तो ab तो भाई x और 1/x तो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया। अब आप देखें कि x² + 1/x² = 9 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 7। ये देखिएगा ये भी आएगा बीच में पॉइंट, लेकिन अभी मैं इसको आपको पूरा करवा रहा हूँ तो एक लाइन और बता दूँ ये एग्जैक्ट कैसे मिला। बस आपको इन दोनों पक्षों में देखना है। दोनों पक्षों में यदि 2 माइनस कर दिया जाए तो बनेगा x² + 1/x² - 2, और इधर 2 माइनस कर देंगे तो 7 से बन जाएगा 5। दोनों पक्षों में 2 माइनस करने पर ये जो वैल्यू है ये कहलाती है a - b के होल स्क्वायर की वैल्यू। a - b, a और b तो मेरे लिए x और 1/x है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x - 1/x का होल स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू की जगह ये मामला बैठ गया, बराबर ये जो है 5 एज इट इज़। अब आप ही बताइए जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट। अब आपको ध्यान केंद्रित करना है √5 पर। आप चले थे 3 लेकर और आप लेकर आए हैं √5, तो ये क्या हुआ भाई, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 9 से कितना माइनस हुआ, 4। तो ये जो ऊपर आपने लिखा था स्क्वायर होकर 4 माइनस होता है, बिल्कुल सही लिखा था। और रूट क्यों लगा, क्योंकि 5 के भी क्या लग चुका है, रूट। तो इतना सारा जो सॉल्यूशन आपको सवालों में करना रहता है जो आपका वक्त बर्बाद करता है, इससे आपको मिल गया छुटकारा। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास x + 1/x = a का मतलब कोई भी वैल्यू
नॉन स्पेशल का मतलब ही होता है एग्जामिनर के दिमाग में कुछ भी आ जाए। अगर वो कोई वैल्यू देता है तो आपको प्लस से माइनस ऐसे लाना है। चलिए धीरे धीरे बताता जाऊंगा तो आपको याद होना शुरू होगा। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे माइनस से प्लस अगर लाना हो कैसे, वही वैल्यू दोहरा दीजिए, x माइनस 1/x। अब माइनस दे रहे हैं आपको a और पूछेंगे आपसे प्लस। बहुत सरल रहेगा ये भी, क्योंकि एकदम अपोजिट करना है आपको जो पहला पॉइंट था उसको। कैसे होगा ये, यहाँ पर आपकी ट्रिक शो हो जाएगी कि जब आप माइनस से प्लस लाते हैं तो कुछ नहीं करना रहता है, a जो रहता है वैल्यू उसका स्क्वायर करें और 4 लिख कर सोचें कि प्लस लगाएं कि माइनस, वो यहाँ देख कर लगाया करें आप कि जो दिया है उसका उल्टा, और रूट तो लगना ही है। तो ये 2 पॉइंट तो बहुत सरल हो गए हैं। वर्ग करके 4 को क्या करना है, दिया हो उसका उल्टा और अंडर रूट लगा दें, तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस आपको समझ में आ गया। देखते हैं तीसरा पॉइंट जो मैंने अभी सॉल्यूशन किया था वहाँ पर बीच में रुक कर बताया था आएगा, वही आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको दिया हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू a और आपसे पूछा हो कि हमको बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। बहुत सरल है ये, केवल इस वैल्यू का वर्ग करना है और स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 ध्यान रखना आप, और 2 को क्या करना है तो फिर से मैं कहूँगा जो दिया है उसका उल्टा कर दें, आप प्लस दिया है तो माइनस कर दें, यहाँ पर रूट नहीं लगेगा, बस ये आपको ध्यान देना है। ये बन गई आपकी तीसरी ट्रिक। नॉन स्पेशल पॉइंट में 3 पॉइंट आपने देख लिए। चलते हैं चौथे पॉइंट के लिए। चौथा पॉइंट क्या है, चौथे पॉइंट में हम लोग देखेंगे जैसा कि ऊपर की रूपरेखा से अगर आपने ध्यान रखा हो तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हमने देख लिया, स्क्वायरिंग देख लिया प्लस के साथ। अब हम माइनस के साथ में स्क्वायरिंग देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम चौथा पॉइंट। ये है आपका सीरियल नंबर 4 और यहाँ पर बनाऊँगा मैं x माइनस 1/x, क्योंकि प्लस से स्क्वायर दिया था मैंने अभी इससे पहले, तो अब माइनस से स्क्वायर देने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस नहीं रखेंगे, अभी स्पेशल पॉइंट आएगा जो स्टार वाला उसमें रखेंगे। अभी तो प्लस ही रखेंगे क्योंकि एक बार मैंने प्लस से प्लस दिया, अब माइनस से प्लस दे के बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, ट्रिक बनानी है। वही आप दोहरा दीजिए कि जो वैल्यू है उसका वर्ग होगा और 2 रखना है आपको याद। क्या करना है वो यहाँ देखा करें आप, माइनस दिया है तो प्लस और रूट नहीं लगाएं। क्लियर। 4 पॉइंट के बाद अब स्टार वाला पॉइंट जो था वो आ चुका है। स्टार इसलिए लगाया था मैंने क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ आपको। मान लीजिए आपको प्लस दिया हुआ हो बराबर a और आपसे स्क्वायरिंग तो पूछे, लेकिन स्क्वायरिंग पूछ ले आपसे माइनस में, तो आप कभी भी इस चक्कर में मत पड़िएगा कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए इस पर क्या लगाया हुआ था, स्टार। ये बहुत गलती करवाता है पेपर में, कई स्टूडेंट से गलती होती है, आप नहीं करेंगे, बस आप समझ जाइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तो स्पेशल सूत्र है जिसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बोलकर एक बार प्लस एक बार माइनस होता है। तो ये बनेगा x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं लगती है, आप इसको चाहें तो ट्रिक बोलें, अदरवाइज़ मैं तो कहता हूँ ये कोई ट्रिक नहीं है, तो स्पेशल सूत्र है। अब चलते हैं छठे और सातवें पॉइंट पर, वो भी देख लेते हैं। अब आपको केवल क्यूब बतानी है मुझे। कैसे क्यूब बतानी है देखते हैं उसको। मान लीजिए मैं आपको देता हूँ x प्लस 1/x बराबर a, और क्यूब में आपने रूपरेखा जब बनाई थी उस वक्त ध्यान रखा होगा प्लस से प्लस ही दिया जाता है। ये स्पेशल बात है, हालांकि प्लस से माइनस भी मैं आपको बताऊँगा, पर शुरुआत में पॉइंट याद करवाने में प्लस से प्लस ही दिया जाता है, बोलने से आपको याद फटाफट हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यदि आपको ये फाइंड करना हो तो जब तक आप स्क्वायर फाइंड कर रहे थे तब तक आप a स्क्वायर कर रहे थे, अब आप क्यूब फाइंड करेंगे तो आपको a क्यूब करना है और साथ में 3a रखना है। पहले 2 ही रखा था, अब 3a रखना है, और बीच में जो साइन रहेगा वो इसको देख के अपोजिट करे, प्लस दिया है तो माइनस। दैट्स ऑल। ये हो गई आपकी ट्रिक नंबर 6। आखिरी ट्रिक बची है 7, वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हो x माइनस 1/x इज इक्वल टू a और आपको फाइंड करना हो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है a क्यूब और 3a पे आपका साइन कौन सा होगा तो माइनस देख के आपको लगाना है प्लस। ये 7 ट्रिकें। अभी भी मैं समझता हूँ कि आपको टफ़ लग रही होंगी, दिक्कत हो रही होगी, बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन आनंद अब आएगा क्योंकि अब जो आपको सवाल दिए जाएंगे वो एक एक लाइन में आप सॉल्व करेंगे। मैं सवालों के वक्त भी बोलता जाऊंगा
तो अगर आप चाहेंगे याद नहीं हो तो भी वो याद आपको होने वाले हैं। देखते हैं इन पॉइंट्स पर। जो भी स्पेशल पॉइंट्स थे वो बहुत सरल है, इसलिए हम जो नॉन स्पेशल पॉइंट थे उनकी प्रैक्टिस आपको करा देते हैं। 7 अलग अलग सवाल देख कर लेते हैं, एक ही वैल्यू के सवाल रहेंगे और सातों के सातों पॉइंट उसमें एकदम से हम प्रूव करेंगे। परीक्षा में जो रूपरेखा बनकर आती है, जैसे सवालों के स्ट्रक्चर मिलते हैं, मान लीजिए बहुत सिंपल सवाल मिले आपको मिल जाए x + 1/x = 5। ये दिया हो कि x + 1/x = 5 हो तो आपको बताना हो x - 1/x क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन हो, x + 1/x दिया है और x - 1/x पूछा है, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको जो पॉइंट याद था उसका उपयोग करना है। कि प्लस से माइनस बनाते हैं तो हमने क्या याद रखा था, प्लस से माइनस बनाते हैं तो ये जो वैल्यू रहती है इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और फिर हम क्या करते हैं, 4 लिखकर सोचते हैं कि प्लस लगाएं कि माइनस, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि प्लस दिया था तो हमको लगाना है माइनस। जैसे ही 25 और 4 लिखा, आपको रूट नहीं भूलना है, रूट रहेगा, आपका आंसर हो गया 25 से 4 गया √21। ऑप्शन लगा के घर, यानी कि बहुत सरल है सवाल, देखने पर लगेगा टफ लेकिन सरल हो जाएगा क्योंकि ये ट्रिक है। हो सकता है पहले भी आपने ऐसे सवाल देखे हों। जैसे दूसरा पॉइंट, इसकी बात करते हैं। मान लीजिए वहीं से मैं आपको सिखाऊं कि इस बार आपको दिया हो x - 1/x = 5, उल्टा दे दिया और पूछा हो प्लस, तो करना क्या है, अभी जो हमने देखा था कि हम लोग स्क्वायर तो करते ही करते हैं, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो ही जाएगा। 4 लिखकर हम लोग सोचेंगे कि प्लस है कि माइनस, तो दिया होगा अगर माइनस है तो यहाँ पर लगेगा प्लस और रूट लगाना मत भूलें। जैसे आप देखें 25 4 जोड़ के 29, तो √29 यानी कि 29 आपका क्या हो गया आंसर। तो ये जो ट्रिकों के सवाल होते हैं, अब डायरेक्ट यदि मैं आपको ये बताता तो हो सकता है आपको परेशानी आ जाती, तो इसलिए पहले पॉइंट याद किया हमने, नॉन स्पेशल 7 पॉइंट, उन पर हम सातों पॉइंट को एक एक करके यूँ कह लीजिए कि इनको साबित कर रहे हैं या प्रूव कर रहे हैं। और देखते हैं तीसरा पॉइंट जो हमने बनाया था सवाल के रूप में, उसको ढाल देते हैं। x + 1/x = 5 हो और आपसे पूछा हो कि बताइए x² + 1/x² बराबर क्या होगा। कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस दिमाग लगाना है। इसका स्क्वायरिंग होगा 25 और 2 लिख कर रुक जाना क्योंकि स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। चिन्ह यहाँ देख कर लगाएं, प्लस का हो जाता है माइनस और फटाक से आपका आंसर आ जाएगा 23। इसमें तो रूट होता नहीं है। चौथे पॉइंट की बात करें, मान लीजिए आपको दिया हो x + 1/x = 5 और पूछा हो आपसे कि आप हमको बताइए यहाँ पर माइनस है, सॉरी एक प्लस तो एक माइनस बताना है, माइनस है और आपको बताना हो x² + 1/x² ही आपको फाइंड करना हो। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर 25, 2 लिख कर सोचना है कि माइनस दिया हो तो आपको क्या लगाना है प्लस, जैसे लगाएंगे आपका आंसर 25 तो 27। तो ये आंसर निकलते जा रहे हैं। भगवान करे ऐसे ही ऐसे सवाल आ जाए, बहुत सरल है ये चीज़ें, अगर आ जाए तो आप फटाक से लगा के 1 नंबर अपना पक्का कर लेंगे। और देखते हैं 5वें पॉइंट पे जो मैंने स्टार लगाया था वो बात अब करने वाला हूँ। मान लीजिए आपको दिया हो x + 1/x = 5 और आपसे पूछा हो कि x² - 1/x² क्या होगा। तो यहाँ तो कोई ट्रिक नहीं होती है, यहाँ तो एक बार प्लस एक बार माइनस होता है। तो प्लस तो हमको दिया हुआ है 5, अब इंटू लगा के माइनस कहाँ से लाएं, बस यही समझाने वाली बात थी कि प्लस से माइनस लाना हमने ऊपर देखा था। प्लस से माइनस कैसे लाया जाता है, इस प्रकार से कि हम रूट लगाते हैं और 25 - 4 21। तो बस वही ध्यान रखना है कि एक बार प्लस के साथ तो लिख दिया, माइनस के साथ लिखेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा √21। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 √21। √21 कहाँ से आया, बस वही बात है कि हम प्लस से माइनस करना चाहते थे तो स्क्वायर करके 4 क्या कर देना था, प्लस दिया तो माइनस कर देना था, इसलिए क्या हो गया 25 से 4 गया 21। समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखते हैं छठा पॉइंट, अब हम क्यूब की बात कर लेते हैं। यदि x + 1/x = 5 और आपको पूछा हो कि हमको बताइए x³ + 1/x³ क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, क्यूब करके 3a देखना रहता है। तो क्यूब करें 125 और 3a करने का मतलब 3 × 5 = 15, प्लस है कि माइनस वो इसको देखकर अपोजिट करें, प्लस का होता है माइनस, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा 110। बहुत इजी, वेरी सिंपल। और देखिए सातवां, अगर आपको दिया हो
x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 और क्यूब माइनस से माइनस में ही चलता है इसलिए माइनस पूछा हो, कुछ नहीं करना है, क्यूब करें 125 और 3a करें 5 या 15 प्लस है कि माइनस, इसको सोचने के लिए यहाँ देखें माइनस है तो प्लस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 140। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जहाँ भी बैठ कर ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि यदि हम बदकिस्मत निकले, किस्मत ही ख़राब हुई तो प्लस देकर कहीं माइनस पूछ लिया तो, या माइनस दे के प्लस पूछ लिया तो, उसका भी सॉल्यूशन है। उसके लिए कुछ खास नहीं है, उसके लिए मैं फिर से समझा देता हूँ। कोरे पेज पर देखते हैं। मान लीजिए बदकिस्मती से आपको जो पेपर मिले उसमें आपको दिया हो x + 1/x इज इक्वल टू 5 और स्पेशली आपसे पूछ लिया जाए कि हमको तो आप क्यूब बताएंगे और वो भी बताएंगे माइनस में कि क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, प्लस से माइनस पूछ लिया, जबकि आपको मैंने बताया कि प्लस से प्लस ही होता है, माइनस से माइनस ही होता है। तो मैंने कहा कि माइनस से माइनस ही होता है, तो जो आपको पूछा है माइनस से माइनस होने के कारण इसको माइनस बनाना आपके बाएं हाथ का खेल है। तो ये जो ए आपको दिया था इसको पहले आप माइनस बना देंगे, यहीं का यहीं। माइनस कैसे बनाते हैं, स्क्वायर करते हैं और 4 लिख करके सोचते हैं, प्लस दिया है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा चिन्ह यानी कि माइनस लगाएंगे। तो ये जो आपको मिला है ये 25 - 4 √21, ये किसका वैल्यू मिल गया आपको, x - 1/x का। इसको सॉल्व करने के बाद फिर आप यहाँ से टारगेट सेट करेंगे, यहाँ पर माइनस से माइनस होता है, बस आपकी ट्रिक अप्लाई कर देना है कि क्यूब करना है तो हमको √21 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब। ये हो गया a क्यूब और फिर 3a करना रहता है तो 3 √21 हो जाएगा, ये हो गया 3a। प्लस है कि माइनस वो देखने के लिए जो दिया है माइनस, जो टारगेट था वहाँ से माइनस दिया है, आपको क्या करना रहता है यहाँ पे प्लस। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी आपको ध्यान देना है कि एक क्यूब करते हैं, अगर आप 21 का क्यूब करते हैं तो 2 बार 21 से तो 21 बाहर हो गया और √21 और यहाँ पर है 3 √21, √21 कॉमन रूप हो जाएगा तो 21 और 3 का प्लस जो है वो बना देगा 21 3 24 √21। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में ज़रूर आई होगी। चलिए नहीं भी आई हो तो एक बार फिर देखते हैं, अगली बार में आपको बात समझ आ जाएगी। इसको उल्टा करके बताते हैं। मान लीजिए बदकिस्मती से आपको मिल जाए x - 1/x इज इक्वल टू 5 और आपसे पूछ लिया जाए कि नहीं आप बताएंगे हमको क्यूब, लेकिन वो भी प्लस में। अब मैंने तो आपको बताया कि प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, अब यहाँ माइनस से प्लस, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसे प्लस बना दीजिए हाथों हाथ। x + 1/x कैसे बनेगा, देखिए माइनस से प्लस जाना है, स्क्वायर तो करना ही रहता है, 5 × 5 = 25, 4 लिख कर सोचना रहता है, जो दिया है उसका उल्टा कर देंगे यानी कि 4 और रूट, तो आपको समझ में आया होगा √29। अब जो आपका टारगेट सेट होगा वो इस वैल्यू से यहाँ पर सेट होगा। आपकी ट्रिक बनेगी ए क्यूब यानी कि √29 का हो गया क्या, क्यूब। फिर आपको 3a करना, जी हाँ, तो यहाँ पर देखें आप क्यूब हो गया और यहाँ पर बीच में साइन कौन सा होगा, तो जो दिया है वो हमने बना दिया था प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। बस आपको ये ध्यान देना है कि √29 अगर आप देखें तो 29 √29 बनेगा, क्यों बना आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ ये जो 3 √29, अब आप रूट जो 29 है वो तो कॉमन 29 है, 29 से 3 अगर माइनस होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 26 √29 यानी 26 √29। समझता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये तो बात हुई बहुत सिंपल क्वेश्चन की, जो पिछले पेपर में क्वेश्चन आए थे उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। उनकी चर्चा करने के लिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो आपने वैल्यूज़ देखी ये सरल इसलिए लगी आपको क्योंकि आपने सभी वैल्यूज़ देखी हैं x + 1/x के लिए, ट्रिकें बनाई हैं आपने इसके लिए। अब इसको ऐसे पढ़ें कि एक वैल्यू और एक रेसिप्रोकल, कोई मान है और उसका व्युत्क्रम है, तो ये हो सकता है कि आपको चेंज करके भी दे दिया जाए। मान लीजिए x ना दे करके x की जगह एग्जामिनर आपके लिए बना दे कि यहाँ पर a/b + b/a, 1 - x को b/a बना दिया, तो बात वही है ना, एक वैल्यू है और एक उसका क्या है, रेसिप्रोकल। तो जैसे आप इसके लिए वैल्यू करते हैं कि मान लीजिए इसके बराबर में आपने स्पेशल पॉइंट में 2 पढ़ा था, तो आप देखते थे कि x का वैल्यू क्या बनेगा, तो आपने कहा कि 2 अगर है तो हम लोग प्लस से प्लस ही बनाते हैं, नहीं कि प्लस का 1। तो यहाँ पर भी आप देखें कि a/b का वैल्यू क्या होगा, तो जैसे x मिला वैसे a/b आपको मिल जाएगा कितना, 1। समझता हूँ थोड़ी थोड़ी बात आपकी क्लियर हुई होगी कि हम x + 1/x को इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, ऐसा मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन की बात करूँगा तो ज़्यादा बात समझ में आएगी कि पिछले परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनमें से एक प्रश्न है कि दिया था x/3 +
3/x इज इक्वल टू 1 और पूछा था अगर ये ऐसा हो तो बताइए x³ बराबर क्या होगा। और ऑप्शन मिले थे आपको A, B, C, D, 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन में दिया था 1, -1, 27 या -27। अब इंसान परेशान किए तो अलग ही प्रारूप है, अलग प्रारूप नहीं है, इसको पढ़ें ऐसे ही कि एक वैल्यू है और एक उसका क्या है रेसिप्रोकल, वैल्यू और उसका व्युत्क्रम, जिसमें 1 है और हमको पूछा है क्यूब। तो 1 तो ये तो स्पेशल बात हो गई, 2, 1 और √3 तो स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन में हमने क्यूब के लिए ही बात करी थी कि क्यूब में एकदम उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता से मतलब अगर 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निकलती थी इसमें, तो x³ को हम लोग क्या लिखते थे कि फटाक से माइनस में हो जाता था, क्या, -1। तो अब आप देखेंगे कि यदि इस प्रकार की बात है तो यहाँ पर x की वैल्यू जो फाइंड हो रही है उस x की वैल्यू को ध्यान देते हुए आप ये चीज़ को नोटिस करें। कई बार यहीं पर होकर के इंसान बी ऑप्शन लगा के घर आ जाते हैं, वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ x आपके लिए ये है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कहा था x³ की वैल्यू ये होती है, तो ये तो आपका पॉइंट है, इसको अप्लाई करना भी तो है अभी। तो अप्लाई करेंगे आप तो x³ मतलब आप शुरू वाली वैल्यू का क्या कर देंगे, क्यूब। जो बन कितना जाता है, यदि प्लस है तो -1 बन जाता है। अब आप देखेंगे कि इसका क्यूब करें तो x³ और नीचे हो जाएगा 3 3 होते 27, 27 इस तरफ आएगा तो ऊपर गुणा होगा, तो डायरेक्ट मैं लिखने वाला हूँ -27, यानी कि ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन कौन सा सही था, डी। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। यदि यहाँ तक बात क्लियर हुई हो तो आज के वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हाँ, एक होमवर्क ज़रूर आपको दे देता हूँ कि जो मैंने आपको बात सिखाई है उससे आप कॉमन सेंस लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा। एक होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क ये है कि दिया है a² + b² इज इक्वल टू 5ab। क्वेश्चन है कि a² b² ये है, देन आपको फाइंड करना है, देन a² अपॉन b² + b² अपॉन a² इज इक्वल टू क्या होगा। यदि आप ये फाइंड कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इसके यदि आप ऑप्शन की डिमांड करें तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। इसके लिए मैं ऑप्शन बनाता हूँ, 4 ऑप्शन A, B, C, D। ऑप्शन है आपके लिए बहुत सरल, आंसर इसका बहुत सरल आने वाला है, तो ऑप्शन बना रहा हूँ मैं आपके लिए 21, -21, 23 या -23, इनमें से कुछ आंसर आएगा। इसका वैल्यू ये है तो ये आपको फाइंड करना। ये होमवर्क है जिसको हम अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो की शुरुआत जब होगी तो होमवर्क का आंसर दिया जाएगा और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसका आंसर निकाल के कमेंट करिएगा और यदि वीडियो में कोई कमी हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में कोशिश की जाएगी कमी दूर कर दी जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी नए व्यूवर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि उपयोगी लगे जानकारी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।